हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। हम लोग बाल विकास में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और हमने यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उनमें से हमने बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए हैं। केवल जो आंसर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम टाइम वेस्ट हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। बालक में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। जब बालक में जो दूध के दांत नहीं बोलते हैं बच्चों के, जो पहले आते हैं उनकी संख्या होती है 20। वो गिर जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे दांत आते हैं। महिलाओं के जनन कोष अर्थात अंडाणु में पाया जाता है केवल एक्स गुणसूत्र। जो पुरुष होते हैं उनके में दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई। और जो महिलाएं होती हैं उनमें केवल एक्स पाया जाता है। ये पेयर में होते हैं तो वो होते हैं एक्स एक्स, इस तरह से रहते हैं। तो एक्स गुणसूत्र रहता है केवल। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है उसके बालक का वेट जो होता है 6 से 8 पौंड में होता है। 6 से 8 पौंड होता है। बालक बालिकाएं किसी अन्य को अपने जीवन के आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? ये किशोरावस्था में। जब बच्चे होते हैं वो किसी न किसी को अपना आइडियल मानने लगते हैं कि जैसा वो करेगा वैसे ही वो करते हैं। कोई किसी हीरो को इस तरह हेयर स्टाइल बनाने लगता है, ठीक है। कोई किसी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसे अपना आइडियल मानने लगता है। तो किसी न किसी को अपना आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किशोरावस्था में। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था हरलॉक जी ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। आत्मगौरव की जो सर्वाधिक भावना होती है वो होती है किशोरावस्था में, टीन एज में। किस आयु के बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध का विकास हो जाता है? तो इसका आंसर है 9 वर्ष। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में जो ऑप्शन थे वो इस तरह से थे, कोई 12 से 15 वर्ष, 2 से 4 वर्ष। तो इस तरह के ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। तो अगर कहीं ऑप्शन में 8 वर्ष या 11 वर्ष भी है, 9 वर्ष नहीं है, ठीक है, तो वो भी सही होगा। क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं कहा कि 9 वर्ष पे ही बच्चे को बोध होगा, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि हाँ 9 वर्ष पे हो जाता है। तो अगर ऑप्शन में 8 वर्ष आता है, ठीक है, या 11 वर्ष दिया है और 9 वर्ष नहीं है, तो आप उसको में से भी कोई 11 वर्ष भी सिलेक्ट कर सकते हो, या 8 वर्ष दिया है तो 8 वर्ष भी सिलेक्ट कर सकते हो। किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास होता है? इसी तरह से ये क्वेश्चन है, 13-14 साल में लगभग पूरा विकास हो जाता है। तो जो और ऑप्शन थे तो वो काफी दूर दूर होते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ ज्यादा क्लोज मैटर होता है। तो ऐसे दूसरा होता है 20 वर्ष, एक होता है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सामाजिक विकास में जो कारक होता है वो होता है वातावरण, एनवायरमेंट। किस अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है? बाल्यावस्था। जब बच्चा बाल्यावस्था में होते हैं तो वो समलिंगी, यानी कि जो लड़के लड़कों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करती हैं या उनके साथ रहना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें का जो आकर्षण होता है वो समलैंगिक होता है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक बाल, जहाँ विकास की बात आ जाती है, क्या? जीन पियाजे जी को। लैमार्क ने किसका अध्ययन किया था? लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था, हेरिडिटी का अध्ययन किया था। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है परिवार। जो बालक होता है उसका सामाजिकरण परिवार से ही स्टार्ट होता है, पहले माँ से फिर करके अन्य सदस्यों से। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का मतलब होता है कि उत्तेजना या भावों में उथल पुथल हो। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पैतृक गुणों के हस्तांतरणों का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? मेंडल ने। और मेंडल ने ये किस पर प्रयोग करके किया था? मटर के पौधे पर। खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। इस विधि में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता? तो यह पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ग्रंथि आपकी सही काम नहीं करी तो लैंगिक विकास सही नहीं हो पाएगा। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते? तो यह परस्पर संबंध का सिद्धांत। कहते हैं अगर बच्चा शारीरिक रूप से सही होगा तो मानसिक रूप से तभी सही होगा, जब वो शारीरिक रूप से सही होगा तभी उसका संवेगात्मक रूप से सही विकास होगा। तो ये होता है परस्पर संबंध का। कोई शारीरिक रूप से बीमार है तो वो अपनी अच्छे से चीज़ों को नहीं समझेगा, उसका मानसिक जो होगा थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तब इतना परेशान होगा कि वो उस तरह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सब आपस में कोरिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे के द्वारा एक तो स्वतंत्र रूप से काम करें, मतलब बच्चा फ्री होकर खुद से कर ले,
और कुछ होते हैं सहायता के साथ करने वाला कार्य, जो बच्चों को आप थोड़ी सी हेल्प दे दो तो वो खुद से कर लेगा। तो इसके बीच का जो अंतर होता है, एक तो बच्चे बिल्कुल फ्री होके करते हैं, एक सहायता देकर करते, उसके बीच का जो क्षेत्र था उसे वाइगोत्स्की ने कहा था समीपस्थ विकास का क्षेत्र। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से यही 20-25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत कम टाइम है, 5 मिनट में, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो, इसलिए आप लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगा हो तो वीडियो भी लाइक करते हैं। थैंक यू।